अयोध्यापति महाराज दशरथ की जय हो। महाराज मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। मंत्री जी, आप जाइए और उन्हें आदर सहित लेके आइए। जो आज्ञा महाराज। मुनिवर, प्रणाम करता हूं आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे तेज और प्रताप को। आज मेरा अहोभाग्य है जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस स्थान की शोभा बढ़ाई। आपके दर्शन से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ। आइए, आसन ग्रहण कीजिए और अपने पधारने का कारण बतलाइए। कहिए, क्या आज्ञा है भगवान? सेवक सेवा में तत्पर है। स्वामी का सेवक के घर पे आना होता सदैव ही सुकर है। गजब 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 राजन, गजब। अंधेर, घोर अंधेर। प्रजा पड़ी लुटती जा रही है और तुम्हें जानकारी तक नहीं। सुन राजन, सुन। जो नहीं देव और दुष्टों को अपने वश में कर पाता है, कुछ ही दिन में उसका शासन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। मैं कहूं और किसकी राजन, बस आप बीती बताता हूं। जिस आश्रम में मैं रहता हूं उसकी ही बात बताता हूं। उस आश्रम के ही आसपास खल अत्याचारी रहते हैं, जिसके कारण मुझसे मुनिजन घोर कष्ट नित सहते हैं। मारी सुबाहु दो राक्षस जट वेदी पर चढ़ाते हैं, पल भर में करते नष्ट भ्रष्ट भारी उत्पात मचाते हैं। मैं इसीलिए अब हे राजन इस अवधपुरी में आया हूँ। वनवासी मुनियों की पुकार मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। और हाँ, इस विपदा का उपाय मैं स्वयं सोच कर आया हूँ। बस एक भीख मिल जाए मुझे, तेरे द्वारे पर आया हूँ। है? मेरे राज्य में ऋषि और मुनियों को कष्ट नहीं मुनिवर, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मंत्री जी, इसी समय सेना तैयार कीजिए। जब तक इन राक्षसों का वध नहीं कर दूंगा तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। और हां, आप कौन से उपाय की बात कर रहे थे मुनिवर? नहीं राजन, आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की कृपा और मेरा उपाय और भीख भी यही है कि आपके दोनों राजकुमार तरुण हैं और सभी विद्याओं में निपुण हैं। आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। राक्षसों का वध तो निश्चय ही उनके हाथों लिखा है। क्या कहा? राम और लखन? हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, है लड़ने में अनजान निरे। लो राज काज सारी सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं, हो आज्ञा तो मैं स्वयं चलूं, इससे भी कोई इनकार नहीं। स्वामी सभी समर्पित है, जितने साधन है शासन के, मुनिवर पुनः विचार करो, सुत चारों है चौथेपन के। वैसे तो चारों ही मेरी बुढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन तो
है मेरे प्राणों से भी प्यारी है। आराम राम से है मुझको, कब उसका विरह गवारा है चांद वही इस घर का, जीने का वही सहारा है। राजन, टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तुझसे ज्ञानी को ऐसा विचार न सोता है, चौथापन आने वाला है फिर भी माया में मोता है। उपकार संत का करने में इतनी देरी, इतनी उलझन, बस 2-4 दिनों को देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देता छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से आज अगर कहता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे और मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अब मैं क्या करूं और किसे समझाऊं? इधर महाराज दशरथ राम लक्ष्मण को भेजने में खुश नहीं है और दूसरी तरफ ऋषिवर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को बिना ले जाए जाना नहीं चाहते। वैसे तो विश्वामित्र भी उन राक्षसों का काम तमाम कर सकते हैं, परंतु अपने धर्म कार्य के कारण ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ठीक यही रहेगा। मैं महाराज को ही समझाता हूं और इन्हें राम लक्ष्मण को भेजने के लिए कहता हूं। वे हे योगी राज कहलाते हैं, आप नहीं कुछ टाल करें। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, आप किसी का न ख्याल करें। ये दोनों सुकुमारों को विद्या और वर सिखाएंगे, कर विनाश उन राक्षसों का प्रेम सहित घर लाएंगे। गुरुजी, यदि आपका भी यही विचार है तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मंत्री जी जाइए और राम और लक्ष्मण को लेके आइए। जो आज्ञा महाराज। आदरणीय पिताजी और गुरुदेव, वशिष्ठ जी के चरणों में राम और लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो बेटे राम और लक्ष्मण, ये मुनि विश्वामित्र जी है, तुम दोनों इनको प्रणाम करो। और हाँ, ये तुम दोनों को अपने साथ लेने आए हैं, इसलिए मैंने तुम दोनों को बुलाया है। महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में राम और लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी हो बेटा। हम पिताजी की आज्ञा को सिरोधारण करेंगे और यथाशक्ति मुनि जी के दुखों को दूर करेंगे। हमने जिस प्रयोजन से ये धनुष हाथ में धारा है, बस गौ ब्राह्मण की रक्षा ही एक उत्तम धर्म हमारा है। जो गौ ब्राह्मण का शत्रु है वो दुष्ट हमारा दुश्मन है, उनका शीश उड़ाने को ये धनुष बाण सुदर्शन है।
लो हाथ में हाथनाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, बस इतना याद रहे मेरी नाजों के प्याले हैं। हे महामुनि, अब आप इन्हें अपने साथ लेके जाइए और अपना कार्य सिद्ध कीजिए। बस इतनी कृपा करना कि जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो इन्हें वापस लौटा देना और आप भी दर्शन देना। राजन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। बड़े ही शुभ समाचारों के साथ दोनों राजकुमार शीघ्र अयोध्या लौट आएंगे। चलो बेटा राम और लक्ष्मण, चलो।